सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स की। तो गाइज वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि रिपोर्टेडली एलियन रेमुलस मूवी के सीक्वल को माइकल सोरोंस्की डायरेक्ट कर सकते हैं और इन्होंने इससे पहले अ क्वाइट प्लेस, डे वन जैसी हॉरर थ्रिलर मूवी को भी डायरेक्ट किया है और इसीलिए ये इस सीक्वल के लिए काफी परफेक्ट भी रहेंगे और इस मूवी को यूनिवर्सल स्टूडियोज 2028 में रिलीज करेगा। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो सोनी वालों ने अपनी अपकमिंग जुमानजी 3 मूवी को 11 दिसंबर 2026 से डिले करके 25 दिसंबर 2026 को कर दिया है और ये डिले इस मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 मूवी वजह से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये मूवी 11 दिसंबर 2026 को रिलीज होती तो इस मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 मूवी की वजह से थिएटर्स के स्क्रीन्स को कम कर दिया जाता है। लेकिन अब ये मूवी इन दोनों मूवीज के बाद रिलीज की जाएगी तो प्रोबेबली अब उतना इफेक्ट पड़ना तो नहीं चाहिए जितना पहले इस मूवी को पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी इस मूवी को इफेक्ट तो पड़ेगा ही और ये बात स्टूडियो और फैंस भी जानते हैं। और अभी ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है कि इस मूवी की शूटिंग ऑफिशियली खत्म भी हो चुकी है और अब इस मूवी के BFX और विजुअल इफेक्ट्स पर वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि इस मूवी को इसके रिलीज डेट पर रिलीज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो ड्यून यूनिवर्स की अपकमिंग स्पिन ऑफ सीरीज ड्यून प्रोफेसी के सीजन 2 की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और इस सीरीज को इसी साल के एंड तक HBO मैक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो चार्ली हैर्थन को और लसाना लंच को अपकमिंग पीकी ब्लाइंडर के सीक्वल सीरीज में किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और इस सीरीज को 2027 के समर में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो डिज्नी की पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीरीज के सीजन 3 की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और इस सीरीज को भी इसी साल के एंड तक रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो जेम्स वॉन, जो कि एक्वामैन मूवीज के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, तो वो अभी हॉलीवुड में डॉन ली की द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में रीमेक करने जा रहे हैं और इस मूवी में भी डॉन ली ही मेन लीड के रोल में नजर आएंगे और इस मूवी की भी स्टोरी बिल्कुल सेम होगी अपनी ओरिजिनल मूवी की तरह और इस मूवी की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि इस मूवी को जल्द से जल्द रिलीज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर एक्सट्रैक्शन 3 मूवी की शूटिंग एक्सपेक्टेडली इसी साल के जून के मंथ से स्टार्ट होकर 9 अक्टूबर तक चलेगी और इस बार इस मूवी में इड्रिस एल्बा भी अपीयर होते हुए नजर आएंगे, जिनको हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के लास्ट में एक कैमियो अपीयरेंस के तौर पर देखा था। सो फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो हमारे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर ने अपने अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स को शेयर किया है कि वो अभी भी करंटली कॉनन द बारबेरियन मूवी के सीक्वल पर वर्क कर रहे हैं और वो इस मूवी में अपने कॉनन द बारबेरियन के रोल में रिटर्न भी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस मूवी को मिशन इम्पॉसिबल मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकवेरी ही राइट और डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट से ये रिवील किया है कि वो प्रेडिएटर के फ्रेंचाइजी में रिटर्न करने वाले हैं और इसके लिए वो इस मूवी के डायरेक्टर डैन ट्रेंचबर्ग से बात भी कर रहे हैं और वो नेक्स्ट प्रेडिएटर के मूवी में अपीयर होते हुए नजर भी आने वाले हैं। और सर आर्नोल्ड ने अपने तीसरे प्रोजेक्ट से भी कुछ अपडेट को शेयर किया है कि उनके पास कमांडो 2 मूवी की भी स्क्रिप्ट मौजूद है और वो और स्टूडियो इस मूवी को भी डेवलप कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी रिवील किया है कि वो इन तीनों अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में वो एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर भी वर्क करते हुए नजर आएंगे और उन्होंने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इन मूवीज को 2029 तक रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो आर्नोल्ड सर के बाद सिल्वेस्टर स्टालोन सर भी हॉलीवुड में कमबैक करने वाले हैं अपने जॉन रैम्बो मूवी के प्रीक्वल के साथ, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो रैम्बो मूवी के प्रीक्वल को डेवलप कर रहे हैं और वो इस मूवी में भी अपने रैम्बो के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो एलन रिचर्डसन ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रिचर सीजन 4 की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और अब इस सीरीज के पोस्ट प्रोडक्शन पर वर्क स्टार्ट किया जाएगा और उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि इसके सीजन 4 को इसी साल के लास्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि वो बहुत एक्साइटेड है इसके सीजन 4 के लिए, क्योंकि इस बार फैंस को एक न्यू और फ्रेश स्टोरी देखने को मिलेगी इसके सीजन 4 में। सो फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की अपकमिंग प्रीक्वल मूवी द हंट फॉर गोलम मूवी में आन्या टेलर जॉय को एरविन के कैरेक्टर में रिकास्ट कर लिया गया है। पहले इस कैरेक्टर को लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज ट्रिलॉजी में लिव टाइलर ने प्ले किया था, लेकिन अब इस कैरेक्टर को आन्या टेलर जॉय प्ले करते हुए नजर आने वाली है इस मूवी में। और साथ में एक और रिकास्टिंग की अपडेट है कि इस मूवी में एरागॉन के कैरेक्टर को भी रिकास्ट कर दिया गया है और अब इस कैरेक्टर को लियो वुडॉल्ट प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। पहले इस कैरेक्टर को विगो मोर्टेसन ने प्ले किया था, लेकिन ये रिकास्टिंग इन कैरेक्टर्स को यंग दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की प्रीक्वल है और ओरिजिनल एक्टर्स की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, जिससे वो इस मूवी में यंग तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और इन्हीं रीजंस की वजह से इन कैरेक्टर्स की रिकास्टिंग की गई है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रिपोर्टेडली पिक्सार एनिमेटेड स्टूडियोज मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट 3 मूवी पर वर्क कर रहा है
और वो बहुत जल्द इस मूवी के प्रोडक्शन को स्टार्ट भी कर देगा ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो करंटली फाइव नाइट एट फ्रेडी मूवी के पार्ट 3 के स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है और इस बार इस मूवी के थर्ड पार्ट के लिए एक नए राइटर को हायर किया गया है जो इस मूवी के लिए एक दमदार स्क्रिप्ट को लिख सके और इस मूवी को भी 2027 में ही रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो पॉल थॉमस की अपकमिंग डायरेक्टेड रेसिडेंट एविल मूवी से रॉबर्ट पैटिंसन के फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया गया है और ये इस मूवी में एज लियोन कैंडी के रोल में अपेयर होते हुए नजर आने वाले हैं और इस मूवी को भी 2027 के जुलाई के मंथ में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो जॉन क्रासिंस्की ने ये रिवील किया है कि उनकी अपकमिंग अ क्वाइट प्लेस 3 मूवी में जैक ओकोनेल को कास्ट कर लिया गया है और वो अब किलियन मर्फी और एमिली ब्लंट के साथ अपेयर होते हुए नजर आने वाले हैं और इस मूवी को भी 30 जुलाई 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो टॉम क्रूज रिपोर्टेडली बात कर रहे हैं जोसेफ कोसिंस्की से कि वो उनकी अपकमिंग मैमी वाइस रिबूट मूवी में एज मेन विलन के रोल में अपेयर होते हुए नजर आए क्योंकि इस मूवी के मेन लीड में ऑलरेडी माइकल बी जॉर्डन और ऑस्टिन बैटलर को कास्ट कर लिया गया है और अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो ये सेकंड टाइम होगा कि वो जोसेफ कोसिंस्की के मूवी में सेकंड टाइम एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी अपकमिंग लाइव एक्शन सीरीज असैसिन क्रीड की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है और इस बार इस सीरीज की स्टोरी रोम सिटी के 64 AD ईस्वी में सेट होगी और इस सीरीज को प्रोबेबली 2027 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। और अपने अगले नेटफ्लिक्स के अपडेट पर बढ़े तो नेटफ्लिक्स एक और अडल्ट एनिमेटेड सुपर हीरो रिलेटेड सीरीज पर वर्क कर रहा है जिसे बैरन माइकल की नोबल पावर से अडेप्ट किया जा रहा है और इस सीरीज के सिनॉप्सिस को भी रिवील कर दिया गया है जिसमें 2 शिकागो के डिटेक्टिव्स की स्टोरी को फॉलो किया जाएगा जिसमें वो दोनों एक सुपर हीरो से रिलेटेड केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो वैरायटी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पैट्रिक विल्सन को द लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 में एज जेरी के रोल में कास्ट कर लिया गया है जो कि इस सीरीज में कैटी डेनवर के कैरेक्टर एबी के फादर के रोल को प्ले करते हुए नजर आएंगे और इस सीरीज के सीजन 3 को भी नेक्स्ट ईयर तक रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर बढ़े तो अपकमिंग लाइव एक्शन हिटमैन की सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है और इस सीरीज को भी जॉन विक के क्रिएटर ड्रैक एल्स्टार्ड डेवलप कर रहे थे लेकिन अब यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये सीरीज अब नहीं बन रही है और इसे कैंसिल कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी हॉलीवुड से आई अब तक की सारी अपडेट्स। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।